इस बार ना ही कोई तैयारी और ना ही, सच्ची बताऊँ संगत जी, तो गुरुजी के दरबार में जाने की कोई इच्छा। और आप बोलोगे कैसी अनुराधा आंटी? तो सच्ची बता रही हूँ संगत जी, बिल्कुल भी मेरे मन में इच्छा नहीं है इस बार जाने की। लेकिन गुरुजी महाराज हैं भाई, उनकी प्लानिंग क्या है हमारे लिए वो मैं सोच ही नहीं सकती। और आज कोई नाश्ते की तैयारी नहीं, कुछ खाने पीने की तैयारी नहीं। तो मैंने भी जो खुद खाया है चाय ब्रेड, वही गुरुजी को भी आज भोग लगा दी है। और ये वाला स्वरूप इस बार मेरे साथ जाएगा। और मैं कहाँ जा रही हूँ संगत जी, तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप सभी को जय माता दी, जय गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी महाराज जी का आया है डुगरी से बुलावा, और एक ऐसे वक्त पर आया है जब मैं बिल्कुल टूटी हुई हूँ, बिल्कुल उदास हूँ। और ये वाला स्वरूप मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें मुस्कान दिखती है, मेरी बेटी दिखती है गुरु जी के चरणों में। कुछ दिन पहले गुरु जी का एक हुक्म सा हुआ था कि ये जो जिसमें बच्चे वाला जो स्वरूप है, गुरुजी महाराज जी ने एक आदेश दिया कि ये तू बनवा ले। और उनके कहे अनुसार मैंने ये स्वरूप कुछ छपवा लिए थे, प्रिंट आउट इनके निकलवा लिए थे और ब्लेसिंग के तौर पे घर पे रख लिए थे। पर इनकी लीला क्या थी ये तो मुझे आगे जाकर संगत जी पता चला। और सच्ची में हमारे गुरुजी महाराज जी की क्या प्लानिंग्स होती हैं मैं सोच भी नहीं सकती थी। और कुछ दिन पहले जब एक संगत आई हैं वंदना आंटी, जिन्होंने मेरे साथ सत्संग साझा किया है कि अनुराधा आंटी आपको गुरुजी महाराज बुला रहे हैं अपने दरबार में, और गुरुजी महाराज जी ने आदेश दिया है कि बिंदी लगवा ले और सिंदूर लगा ले, अपने सुहाग की निशानियां सब वापस लगा ले। तो संगत जी मुझे कुछ इतना ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था। और एक वायदा लेके गई वो कि गुरुजी महाराज जी ने कहा है कि आज अनुराधा आंटी से वायदा करके आना है कि तूने अब रोना नहीं है। और उसी के साथ-साथ उन्होंने मुझे इतने प्यारे-प्यारे मोटिवेटेड सत्संग साझा किए हैं और मुझ में हिम्मत भरी है। और अंदर से सच्ची बताऊँ मैं बिल्कुल भी आज खुश नहीं हूँ और बार-बार गुरुजी से एक ही शिकायत कर रही हूँ मन ही मन कि गुरुजी महाराज, जब भी मैं अपने परिवार के साथ आई हूँ आपके दरबार पे, तो हम 4 जने आए हैं घर से। लेकिन आज गुरुजी मैं इतनी उदास, हताश सी हुई, 3 बंदूकों के संग आ रही हूँ मैं, मेरा बेटा और मेरा पति। और रास्ते में धुंध ही धुंध, जिस धुंध ने मुझे सिखाया कि इस धुंध के हटते ही तेरे आगे एक नया सवेरा है। अभी इस वक़्त तेरे आगे ये जो धुंधलापन है, तेरी आँखों के आगे, तेरी ज़िंदगी के आगे, तेरे संसार के आगे, और तेरी ये जो ज़िंदगी रुक गई है, ये बहुत जल्दी सुधर जाएगी। और देखो कैसे बातों-बातों में आ गया है वो बेला कि आज सच्ची बताऊँ तो मुझसे ठीक ढंग से एडिटिंग भी नहीं हो रही कि गुरुजी महाराज जी ने अपने दरबार पहुँचा दिया है। और शुक्राना करती हूँ मैं वंदना आंटी का, और वो मेरे संग जाना चाहती थी मुझे लेकर, गुरुजी के हुक्म से उन्होंने मुझे कहा था। लेकिन शायद गुरुजी महाराज जी की प्लानिंग कुछ और थी। गुरुजी महाराज ने किसी और के साथ मुझे भेजना था और मेरी उनके साथ प्लानिंग नहीं बनी। और बातों-बातों में मैं भी भूल गई कि मुझे दरबार जाना है। लेकिन देखिए गुरुजी महाराज जी ने जो मेरे लिए संदेशा दे रखा था वंदना आंटी को, तो वो कहीं न कहीं होना था। ये बातें मैंने अपनी गुरु संगत में की, और गुरु संगतों में से 2 संगतों ने खुद से ही तैयारी बना ली मुझे लेकर जाने की। 2 गाड़ियों का अरेंजमेंट किया गया, और जब गाड़ियाँ कैंसल हुई तो एक टेम्पो का अरेंजमेंट किया गया, जिसमें हम परिवार सहित गुरुजी के दरबार पहुँचे। और वहाँ जाके बहुत ही प्यारे दर्शन करके संगत जी, एक अनोखा सा भाग्य हुआ। और मेरे हस्बैंड और मैं किसी न किसी रूप में अपनी मुस्कान को देखना चाह रहे थे। बार-बार गुरुजी महाराज जी से गुहार लगा रहे थे कि गुरुजी महाराज, मेरे सच्चे बादशाह, मेरी मुस्कान को मिला दो मुझसे किसी न किसी रूप में। और संगत जी बड़ा ही अजूबा हुआ, जैसे ही हम लंगर प्रसाद खाने को बैठे तो एक बच्ची अपनी मम्मी का इंतज़ार कर रही थी अपनी माँ के साथ बैठी हुई, बिल्कुल उसके सामने, कि मुझे अगर लंगर प्रसाद मिले तो अपनी माँ के साथ ही मिले। लेकिन गुरुजी महाराज जी ने मुझे मुस्कान से मिलाना था किसी न किसी रूप में, और मेरी खोई हुई मुस्कान जो मेरे चेहरे पे हमेशा बनी रहती थी उसको वापस लाना था कुछ क्षण के लिए। तो गुरुजी ने मेरी वो इच्छा भी पूरी की। तो वो बच्ची अपनी माँ के साथ, उसका नंबर नहीं आया, वो मेरे साथ बैठी और उसने लंगर प्रसाद का सेवन किया, और कुछ पल के लिए मुझे फिर से एहसास कराया कि भाई आपकी मुस्कान यहीं पे है, गुरुजी के पास, गुरुजी के मंदिर में। और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बिल्कुल मुस्कान की उम्र की मुस्कान, जैसी पतली वैसे ही कद काठी। और सच्ची में दिल में एक सुकून आया कि गुरुजी महाराज जी ने अपने दरबार पे मुझे मिला दिया। और फिर गुरुजी महाराज जी ने जो वंदना आंटी को स्वप्न आया था उस वो भी कर दिया पूरा। और हिमांशी आंटी ने मुझे गुरुजी महाराज जी के दरबार में उनके सामने ही माथे पे मेरे बिंदी लगा दी थी, सिंदूर लगा दी थी। और जो चुन्नी है वो बाहर आके मेरे अंकल ने
मेरे सिर पे ओढ़ाई और गुरुजी ने मुझे भैमों से कर दिया बिल्कुल मुक्त, क्योंकि हम डोगरा समाज से संगत जी बिलोंग करते हैं और हमारे में बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। लेकिन गुरुजी महाराज की इस यात्रा में मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि मेरे साथ सब कुछ अलग अलग होता है। जिन दिनों को हम बहम मानते हैं, गुरुजी महाराज ने मेरे सारे काम उन्हीं दिनों में कराए हैं, जाने कि उन्होंने मुझे किया है बहमों से मुक्त और मेरे जीवन में अपना एक हमेशा अंग संग होने का प्रमाण देकर मुझे जीना सिखाया है। मेरी बहती हुई आंखों में आंसुओं को रोककर फिर से एक जीने की उमंग दी है संगत जी। और सच्ची में गुरुजी महाराज जी के जैसा कोई भी नहीं है जो इतनी हिम्मत भरते हैं। वरना आज मैं भी एक लाश का ढेर होती। जो मेरे साथ हादसा हुआ है, मैं बिल्कुल भी बच नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे परिवार वालों ने मुझे बताया कि मेरे परिवार में जब ये इंसिडेंट हुआ बेटी वाला, और मेरी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब थी, मेरे हस्बैंड की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब थी। मुझे नशे की दवाइयाँ दी जाती थी कुछ दिनों के लिए कि ये होश में ना रह के थोड़ी रेस्ट कर ले, लेकिन उन दवाइयों का मुझ पर कोई असर ही नहीं रहता था। मैं नशा करके भी होश में रहती थी। मुझे आज 2 महीने के भीतर ही अपने दरबार बुलाया है, वो भी मेरी इच्छा के विरुद्ध। मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन गुरुजी की इच्छा थी कि मेरी बच्ची मेरे पास आए, मुझे मिले और थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग और हो जाए और अपनी दिनचर्या की लाइफ में जो वो गुरुजी महाराज जी की सेवा करती है, तो वो करती रहे। तो बहुत सारी संगतें मुझे गुरुजी के दरबार में भी मिली, जिन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहन किया, मेरी हिम्मत बढ़ाई और मुझे आगे बढ़ने के लिए कहा कि नहीं आंटी, आपको रुकना नहीं है, गुरुजी आपके साथ है। और गुरुजी महाराज ने किसी न किसी रूप में हर वेले ये एहसास कराया कि भाई तू मेरे हाथ की वो कठपुतली है जिसे मैं अपने इशारों पे नचा रहा हूँ। तो कोई बात नहीं गुरुजी, मैं हमेशा तन मन से आपके इशारों पे नाचूंगी और सिर्फ आप ही के इशारों पे। मैं दुनियादारी के बारे में नहीं जानती, मैं नहीं जानती मैं कौन हूँ, मेरा आपसे क्या नाता है, मुस्कान का आपसे क्या नाता था, और ये जो मेरे साथ छल करते हैं उनसे मेरा क्या नाता है, और ऐसा मैं कौन सा धन कमा रही हूँ जिसमें वो इतने शली हो गए हैं। और संगत जी सच्ची बताऊं तो गुरुजी महाराज जी ने मुझे पहले ही बार में, जब मैं बहुत फर्स्ट टाइम गुरुजी के दरबार गई थी, तो उन्होंने पहले ही इस चीज़ से अवगत करा दिया था कि तू ऐसे दरबार में आई है जहाँ तुझे एक एक का पता चलेगा। और जैसे जैसे मैं इस यात्रा में बढ़ती गई हूँ गुरुजी की जर्नी में, तो एक एक का पता चलता गया है, एक एक की दूरियां बन गई हैं मेरे से, और मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, अकेले आए हैं अकेले जाना। बस आपसे अब यही अरदास है कि हमारे पूरे परिवार पे अपना आशीर्वाद बना के रखना। गुरुजी मैं नहीं जानती कौन कैसा है, कौन किसके लिए है और कौन क्या कर रहा है मेरे साथ। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं आपके हाथों की सच्ची में कठपुतली हूँ। मुझे उन्हीं राह पे चलाना जो मेरे लिए सही हो, मेरा हाथ पकड़ के मुझे वहीं लेकर जाना जो मेरे लिए सही हो, और दुनिया की तमाम जितनी भी बुराइयां हैं उनसे मुझे दूर रखना। सभी सेवादारों का जो जम्मू में बैठे हैं, क्योंकि सत्संग की सेवा है और सत्संग की सेवा को छोड़ के वो कहीं नहीं जा सकते। आप सबने मेरे इस दुख में मेरा बहुत साथ दिया है। मैं आप सबके एहसानों को कभी भी नहीं भुला सकती। जितनी भी मेरी गुरु बहनें हैं जो हमारे साथ नहीं आई हैं, उन सबका दिल से शुक्राना। और आपने जो हिम्मत भरी थी उसकी वजह से ही आज मैं इतनी दूर डुगरी आई हूँ फिर से गुरुजी को मिलने। और शुक्राना सोनिया आंटी, शुक्राना हिमांशी आंटी, शुक्राना जितनी भी गुरु संगतें हैं, जितने भी गुरु संगतों के सदस्य हैं जिन्होंने मेरे इस दुख के पलों में मेरा इतना साथ दिया है, मेरे हाथ से हाथ मिलाया है, मेरे कदमों के साथ कदम मिलाए हैं और मेरे आंसुओं को पोंछा है, और फिर से मेरे चेहरे पे हल्की सी सही लेकिन मुस्कुराहट को वापस लाया है। तो गुरुजी महाराज आप सबकी झोलियां भरें। संगत जी निंदा चुगली से दूर रहें, काम क्रोध लोभ अहंकार से दूर रहें, तो ही आपको गुरुजी मिलेंगे। और यकीन मानिए गुरुजी आपको तभी मिलेंगे जब आप जिंदगी में अकेले होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? इसलिए संगत जी, क्योंकि जब आप अकेले होना शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब आप आध्यात्मिक हो चुके हैं, और अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ आपके भीतर भरी हैं, और अच्छाइयाँ हर एक को अच्छी नहीं लगती। और देखिए जब घर जाने की बारी आई है तो दूर तक गुरुजी महाराज हमें छोड़ने आए हैं। और गुरुजी महाराज कैसे छोड़ने हैं तो इस गाड़ी के पीछे देख लीजिए, कितना प्यारा प्यारा लिखा हुआ है जय गुरुजी। और ये गाड़ी हमारे साथ जालंधर तक आई है। शुक्राना गुरुजी, अपनी इस यात्रा में मेरे साथ
ऐसे ही बने रहना। मैं आपकी बच्ची हूँ, जाने अनजाने मुझसे भी बहुत सारी भूलें होती हैं। तो गुरुजी महाराज मेरी भूलों को माफ़ करके मुझे सतमार्ग पे चलाना और जितने भी आपके बच्चे हैं, उन पे अपनी कृपाएँ बरसाना। तो संगत जी आगे भी साझा कर दिए इस प्यारे से सत्संग को और मेरी इस यात्रा को। जय